नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वहां रात में कुछ चलता था, मानव नहीं, पशु नहीं, बल्कि दोनों का मिला हुआ कुछ, जो अपनी असली शक्ल किसी को नहीं दिखाता था। लोग उसे कहते थे स्किन वॉकर। कहा जाता था कि वह एक ऐसी आत्मा है जो जीवित प्राणियों की आवाज, चाल, शरीर और त्वचा तक को नकल कर सकती है। लेकिन यह केवल नकल नहीं करता, आपके सबसे प्रिय व्यक्ति की आवाज बनकर आपको बुलाता है, फिर आपको निगल जाता है। और यह कहानी है 3 दोस्तों की, जिन्होंने गलती से उस घाटी में कदम रख दिया। भाग 1, अनसुलझी चीख। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 3 दोस्त, आरव, अनुष्का और विवान, हमेशा की तरह छुट्टियों में एडवेंचर ट्रिप पर जाना चाहते थे। इस बार उन्होंने निश्चय किया कि किसी अनदेखी, अनसुनी जगह पर जाएंगे। नेट पर खोजते हुए विवान को एक ब्लॉग मिला, भैरव घाटी, भारत की सबसे रहस्यमयी जगह, जहां रात में किसी अनजान जीव की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग लापता हुए हैं, पुलिस नहीं जाती, स्थानीय लोग मना करते हैं। ये पढ़कर अनुष्का ने तुरंत कहा, हमें यहीं जाना चाहिए, एक्सट्रीम एडवेंचर। आरव ने मना किया, यार ऐसी जगहों पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ कई लोग गायब हुए हैं, सचमुच। पर दोस्ती की जिद के आगे उसकी एक न चली। तीनों ने बैग पैक किए और हिमालय की तरफ निकल पड़े। भाग 2, गांव का चेतावनी। भैरव घाटी के पास का गांव बेहद शांत था। गांव वालों ने उन्हें देखते ही डर से भौहें चढ़ा ली। तुम लोग कहाँ से आए हो? एक बूढ़ा आदमी बोला। हम ट्रैकिंग करने आए हैं, विवान बोला, भैरव घाटी की तरफ। बूढ़े के चेहरे पर डर और क्रोध एक साथ आया। भैरव घाटी, वह कांप गया। पागल हो क्या? वहां कभी मत जाना। अनुष्का ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हम डरते नहीं, बस एक रात रुक कर वापस आ जाएंगे। बूढ़ा गुर्राया, तुम्हें समझ नहीं आएगा। रात को वह आवाजें निकालता है, लोगों को बुलाता है, उनकी तरह बोलकर, और फिर उनकी त्वचा पहन लेता है। वह पिंड छोड़ देता है मगर चमड़ी नहीं। उसकी बातें सुनकर आरव बेचैन हो गया, लेकिन विवान ने उसे हंसकर कहा, ये सब पुराने लोगों की कहानियां हैं। बूढ़े ने अंतिम बार चेतावनी दी, अगर फिर भी जाना है तो एक बात दिमाग में रखना, जो आवाज तुम सुनो वह शायद इंसानी ना हो, कभी वापस मत बोलना। भाग 3, जंगल का प्रवेश। शाम तक वे लोग घाटी के मुहाने पर पहुंच गए। सूरज ढल रहा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर अजीब आकृतियां बना रही थीं। आगे का रास्ता घना, अंधेरा और खामोश था। उनका हर कदम सूखे पत्तों पर ऐसा लगता था मानो कोई पीछे चल रहा हो। मुझे ठीक नहीं लग रहा, आरव बोला। रील्स बनाओ, नेगेटिव मत सोचो, अनुष्का हंसते हुए बोली। 1 घंटा चलने के बाद उन्होंने नदी के किनारे टेंट लगाया। चारों तरफ खूब अंधेरा। रात के लगभग 10 बजे पहली अजीब घटना हुई। भाग 4, पहाड़ों में गूंजती आवाज। जंगल के बीच से किसी आदमी की कराह सुनाई दी। आ आ, कोई है वहां, मेरी मदद करो। आवाज बहुत धीमी, टूटी फूटी और अजीब थी। अनुष्का ने कहा, किसी को चोट लगी होगी, पर बूढ़े की चेतावनी आरव को याद थी। आवाज असली नहीं लग रही, कुछ तो गड़बड़ है। विवान टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। मैं चेक करके आता हूँ, आरव चिल्लाया। रुको, अकेले मत जाओ। पर विवान पेड़ों के बीच गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, लेकिन इस बार साफ, बिल्कुल इंसानी। आरव, इधर आओ, मैं गिर गया हूं, रास्ता नहीं दिख रहा। आरव सिहर गया। तो क्या यह विवान था या कोई उसकी आवाज नकल कर रहा था? अनुष्का बोली, ये तो विवान की आवाज है, चलो। आरव ने मना किया, नहीं, कुछ गलत है। विवान की आवाज में ऐसी खिंचाव नहीं होता। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच हिली और विवान बाहर आया।
पर वह सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी चाल अटपटी थी, गर्दन थोड़ी टेढ़ी, और वह बिना पलक झपकाए बस घूर रहा था। भाग 5 वापस आया या कुछ और। विवान ठीक हो? अनुष्का बोली। विवान ने सिर को अजीब तरीके से झटका और मुस्कुराया, एक अजीब मजबूर मुस्कान। उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरव ने महसूस किया उसकी आवाज हल्की गड़बड़ थी, जैसे कोई उसकी आवाज की नकल कर रहा हो, पर पूरी तरह परफेक्ट नहीं। फिर उसने टेंट में आकर बस बैठना शुरू कर दिया, नीरस, भावहीन, जैसे किसी ने उसका सारा व्यक्तित्व खींच लिया हो। अनुष्का बोली, तुम इतने शांत क्यों हो? विवान ने गर्दन धीरे धीरे घुमाई और बोला, बस थक गया हूं, नींद आ रही है। पर उसके बोलते ही आरव की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। ये आवाज, ये टोन, ये गति मानवीय नहीं थी। भाग 6 अधूरी फुसफुसाहट। रात के 2 बजे आरव की आंख खुल गई। टेंट के बाहर से सूखे पत्ते जोर से दबने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भारी प्राणी बाहर घूम रहा हो। फिर बाहर से उनकी ही दोस्त अनुष्का की आवाज आई, आरव बाहर आओ, मुझे चोट लगी है। पर अनुष्का तो उसके बगल में सोई हुई थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा असली, ज्यादा डरावनी। आरव सुन रहे हो? बाहर आओ, मैं गिर गई हूँ पानी में। उसी समय अनुष्का भी जाग गई। उसने पूछा, किससे बात कर रहे हो? आरव ने मुंह पर उंगली रखी। श्श, तुम्हारी जैसी आवाज आ रही है बाहर से। अनुष्का थरथरा गई। बूढ़ा आदमी सही बोल रहा था। बाहर से तीसरी आवाज आई, इस बार पूरी तरह उसकी असली आवाज, आरव जल्दी आओ प्लीज। अनुष्का रोने लगी, ये मेरी आवाज है, बिल्कुल मेरी। ये कैसे कर रहा है? टेंट की छाया पर 2 लंबे असामान्य पैर दिखाई दिए, मानवीय नहीं, जैसे किसी ने हड्डियों को गलत जगह जोड़ दिया हो। भाग 7 असली विवान दिखाई देता है अचानक। टेंट के पीछे से किसी आदमी की दबी हुई कराह आई, आरव, अनुष्का, मैं यहाँ हूँ। यह आवाज विवान की थी, लेकिन वह आवाज पीड़ा से भरी, कमजोर और असली थी। दोनों बाहर निकले। वहां जमीन पर वास्तविक विवान पड़ा था, खून लथपथ, कपड़े फटे हुए। अनुष्का चीखी, तो फिर हमारे टेंट में जो है वह कौन? आरव ने टॉर्च घुमाई। टेंट धीरे धीरे हिल रहा था। अंदर से कुछ सांस ले रहा था, भारी, गंदी, असामान्य सांसें। फिर टेंट की जिप धीरे धीरे खुलने लगी और बाहर निकला, विवान जैसा, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं। उसका चेहरा ढीला था, त्वचा जगह जगह सिल रही थी और आंखें काली, गहरी, खाली। इसने एक ही शब्द बोला, त्वचा। भाग 8 मौत की दौड़। तीनों ने चिल्लाते हुए जंगल में भागना शुरू किया। स्किन वॉकर पीछे दौड़ रहा था, उसकी चाल झटकों जैसी, असामान्य, और उसकी आवाज हर सेकंड बदल रही थी, कभी आरव की, कभी अनुष्का की, कभी गांव वाले बूढ़े की, और हर आवाज में एक ही शब्द, रुको, मेरी त्वचा दे दो। वे नदी के किनारे पहुंचे। विवान बुरी तरह घायल था। वह बोला, वह मेरी आवाज ले गया, मेरा चेहरा भी। अनुष्का रोते हुए बोली, हम बचेंगे कैसे? भाग 9 घाटी का सच। तीनों किसी तरह गांव पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर दहशत में आ गए। बूढ़ा बोला, पहाड़ का वह प्राणी इंसानी त्वचा पहनकर जीवित रहता है। वह इंसान की चाल, आवाज, शक्ल, सब कुछ ले लेता है, पर पूरी तरह नहीं। कुछ ना कुछ हमेशा गलत होता है। फिर उसने एक पुरानी कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले एक साधु ने अपने लालच में जीवन और शक्ति पाने के लिए एक निषिद्ध मंत्र किया था। मंत्र गलत हो गया। साधु की आत्मा एक दरिंदे में बदल गई। वह तब से नई त्वचा खोजता है और हर रात किसी को बुलाता है। भाग 10 अंतिम रात। गांव वाले तीनों को एक पुराने मंदिर में ले गए, जहां चांदी की राख और रुद्राक्षों का चक्र बनाया गया था। बूढ़ा बोला, एक
वह 2 साल पहले मर चुकी है। रात कटना मुश्किल हो गया। हर कुछ मिनट बाद बाहर से कोई ना कोई आवाज आती, कभी विवान की, कभी आरव की माँ की, कभी अनुष्का की बहन की। अंत में एक डरावनी गहरी फटी फटी आवाज आई, तुम छिप नहीं सकते, मैं तुम सबको ढूंढ लूंगा। मंदिर हिलने लगा। दरवाजे पर गहरे पंजों के निशान उभर आए। भाग 11, सुबह की राहत। जैसे तैसे रात बीत गई। सूरज की पहली किरण पड़ते ही दरवाजे बाहर कुछ चीख कर गायब हुआ। स्किन वॉकर दिन में कमजोर पड़ जाता है। गांव वालों ने कहा, अब तुरंत यहाँ से निकलो, कभी वापस मत आना। तीनों ने एक पल भी बर्बाद न किया। घाटी छोड़कर भाग गए। पर जाते समय आरव ने एक आखिरी बार पीछे देखा। पेड़ों के बीच एक छाया खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी, असामान्य। और वह आरव की अपनी आवाज में बोली, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। भाग 12, अंत या शुरुआत। दिल्ली लौटकर सब कुछ सामान्य होने लगा। पर 1 हफ्ते बाद एक रात आरव को फोन आया। कॉल करने वाला विवान। पर स्क्रीन देखा, विवान तो उसके सामने ही बैठा था। दोनों हक्के बक्के रह गए। कॉल कट गया। कुछ सेकंड बाद आरव के दरवाजे पर ठक ठक हुई और बाहर से आवाज आई, एकदम उसकी अपनी आवाज, आरव दरवाजा खोलो। आरव जम गया। अनुष्का ने धीरे से फुसफुसाया, ये तुम हो, मत खोलना। बाहर की आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा असली, जैसे आरव खुद बोल रहा हो। क्यों डरे हुए हो? मैं हूं बस तुम्हारी त्वचा लेने